हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे ट्राइब्स ऑफ इंडिया यानी भारत की जो जनजाति हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या होती हैं जो जनजाति होती हैं और इन्हें क्या इम्पोर्टेंस मिली हुई है हमारे संविधान में या हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें, या उनके लिए जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो क्या क्या हैं। तो ट्राइब्स ऑफ इंडिया में बहुत सारी आपको भारत में बहुत सारी जनजातियाँ मिल जाएंगी। विभिन्न प्रकार की जनजाति पाई जाती है भारत में। तो जनजाति सबसे पहले होती क्या है, आखिर अगर जो हम जनजाति के बारे में यानी ट्राइबल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये होती क्या है। तो जनजाति उस सामाजिक समुदाय को कहा जाता है जो राज्य के विकास से पहले अस्तित्व में था लेकिन वह राज्य के बाहर निवास करता है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके लिए विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं। जनजाति भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला वैधानिक शब्द है। यानी कि जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पहले, यानी जब राज्य या जो अब हम कंट्री है वो डेवलप नहीं थी, पहले लोग इस तरह से नहीं रहते थे, कबीलों में रहा करते थे, एक जनजाति के फॉर्म में रहते थे, जंगलों में जो रहते थे, जो आज भी वहाँ पर रहते हैं जंगलों में, समाज से थोड़ा सा कट कर रहते हैं। कुछ जनजाति आजकल अपने आप को विकसित कर रही है, लेकिन कुछ जनजाति आज भी हैं जो अपने आप को बिल्कुल अलग रखती हैं समाज से, या जो भी समाज के अंतर्गत कमी आती है तो उन्हें जनजाति कहा जाता था। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी इन जनजातियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इनके लिए विशेष प्रावधान भी लागू किए गए हैं। जो जनजातियां हैं उन्हें सुविधा देने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं। जनजाति लोगों का एक समूह है जो समान वंशावली और संस्कृति को साझा करते हैं। भारत की जनजातियां देश के लगभग सभी राज्यों में फैली हुई हैं। अलग अलग राज्यों में इनके रीति रिवाज और रहन सहन भी एकदम अलग होते हैं। जनजातियां भारतीय आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जनजातीय संस्कृति भारत की अमूर्त राष्ट्रीय विरासत का एक अभिन्न अंग है। जो जनजाति हैं वो लोगों का एक समूह है, वो अपने ही समूहों में रहते हैं, अपनी ही संस्कृति को साझा करते हैं, दूसरे लोगों को, वो बाहरी लोगों को बहुत ही कम इन्वॉल्व करते हैं। और ये बहुत सभी राज्यों में फैली हुई, देश के सभी राज्यों में फैली, ना सिर्फ हमारे इंडिया में ट्राइबल्स हैं बल्कि बाहरी जो देश है वहाँ भी आपको बहुत सारे ट्राइबल्स देखने को मिल जाएंगे। और ये अलग अलग इनका जो रीति रिवाज होता है, इनका जो रहने का तरीका होता है, वो हर जगह के जो जनजाति होते हैं वो सब डिफरेंस होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो भारत की जनजाति आबादी, अब हम भारत की जनजाति आबादी के बारे में जानते हैं कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। तो जनजातीय आबादी पूरे भारत में अलग अलग हिस्सों में फैली हुई है। देश के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कई इलाकों में आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। यानी जो जनजाति है वो अलग अलग राज्यों में है, जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे भी अलग अलग आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। भारत में अधिकतम जनजातीय आबादी वाले राज्य, मिजोरम सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है जहाँ 94.4% आदिवासी रहते हैं। लक्षद्वीप 94%, मेघालय 86.1% और नागालैंड 86.5%। आपको पता होगा कि कुछ स्टेट जो है वो बिल्कुल ट्राइबल्स बेस्ड ही स्टेट है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे वहाँ जनजातियाँ ही सिर्फ रहती हैं। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, बहुत सारे स्टेट हैं, सभी स्टेटों में आपको जनजातियाँ मिल जाएंगी, लेकिन कुछ स्टेट स्पेशली ट्राइबल्स के लिए ही प्रोटेक्ट हैं, उनको एक अलग ही फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल में भी महत्वपूर्ण जनजातीय बस्तियाँ हैं। अगर व्यापक रूप से देखा जाए तो अनुसूचित जनजातियाँ भारत की कुल जनसंख्या का करीब 8.6% हैं। तो आज भी जो जनजाति की संख्या है या इनका जो परसेंटेज है वो 2011 के सेंसेक्स के जनसंख्या का जो सेंसस हुआ था उसी के अकॉर्डिंग उनकी अभी पॉपुलेशन बताई जाती है। अगर जो फिर से जो नई जनगणना होगी उसमें पता चलेगा कि कितनी जनजाति जो हैं उनकी संख्या बढ़ी है। भारत में जनजातीय आबादी की स्थिति पर चर्चा करते समय उम्मीदवारों को यह भी जानना चाहिए कि हमारे देश में 700 से अधिक जनजातियाँ निवास करती हैं, जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किया गया है। ये सभी अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करती हैं।
तो जो हमारे देश में जनजातीय की जो संख्या है वो 700 से अधिक है, और जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किया गया। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर जो आर्टिकल 342 है उसके अंतर्गत इन्हीं के बारे में बताया गया है। अगर जो संविधान में देखें तो संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 में कुछ ऐसे क्षेत्र है जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र नामित किया गया है। यानी ये जो ट्राइबल्स हैं इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में उनके क्षेत्रों को भी सूचित किया गया है, उन्हें बताया गया है उनके कि कौन सा इलाका जनजातियों के लिए है। तो भारत में पाई जाने वाली जो प्रमुख जनजातियां हैं उनके हम कुछ नाम भी देख लेते हैं। भारत की सबसे अधिक ज्ञात जनजातियों में गोंड, भील, संथाल, मुंडा, खासी, गारो, अंगामी, भूटिया, चेंचू, कोडावा और ग्रेट अंडमानी जनजातियां शामिल हैं। तो ये कुछ जनजातियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। खासी, गारो ये तो आपको नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएंगी। भील, संथाल, मुंडा ये आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात इन सभी इलाकों में ये जनजातियां पाई जाती हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार इन सभी जनजातियों में भील आदिवासी समूह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह देश की कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का करीब 38% है। यानी जब 2011 में जनगणना हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग जो हम देखेंगे कि जनजातियों की कौन सी संख्या या जिनका समूह सबसे ज़्यादा है तो वो है भील आदिवासी जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद गोंड जनजाति आती है। भारतीय संविधान में जहां इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया है तो दूसरी ओर इन्हें अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर इन्हें अनुसूचित जनजाति के नाम से संबोधित किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। लेकिन इन्हें हम और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं। जैसे आप इन्हें आदिवासी के नाम से जानते हैं, आदिम जाति, वनवासी, प्रागैतिहासिक, असभ्य जाति, असाक्षर, निरक्षर तथा काबिलाई समूह इत्यादि। यानी ये इसलिए ये सारे नाम दिए गए क्योंकि ये पहले जो आदिवासी थे या जनजाति थे आज भी और जब पहले भी ये सभी वनों में रहा करते थे, वन में ज़्यादातर रहते थे। एक जगह से दूसरी जगह भी ये पलायन करते थे अपने जीवन यापन के लिए, तो इसलिए इन्हें इन सभी नामों से जाना जाता है। तो आप ये सारे नाम देख सकते हैं। हालांकि भारतीय जनजातियों का मूल स्रोत कभी देश के संपूर्ण भूभाग पर फैली प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड तथा मंगोल जैसी प्रजातियों को माना जाता है। इनका एक अन्य स्रोत नेग्रिटो प्रजाति भी है जिसके वंशज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अभी भी मौजूद हैं। अब जनजाति कहाँ से आए, इनका मूल स्रोत क्या है, तो ये अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग लोगों का अपना थ्योरी है जो उन्होंने बताया। किसी को लगता है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड या मंगोल जैसी प्रजातियों को इनका जो मूल वंशज इनका स्रोत माना जाता है, जो कि आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अभी भी रहते हैं। तो बहुत सारे जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था या इनकी जब ये बन रहा था तो अलग अलग जगह से लोग आकर बसने लगे, और जब इनके साक्ष्य मिलने लगे तो पता चला कि किस तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, अब जनजातियों की संवैधानिक स्थिति भी देख लेते हैं। तो भारत में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कई प्रावधान हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, सुरक्षा तथा विकास में। जैसे भारत में, जैसे मैंने कि बताया आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के नाम से संबोधित किया गया है। तो इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, इनको जो भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो सुरक्षा तथा विकास के दो भागों में बांटा गया है। अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15, 4, 16, 4, 19, 5, 23, 29, 46 इन सभी में बताया गया है। इनके सुरक्षा से संबंधित जो भी प्रावधान हो गए इन सभी अनुच्छेदों के अंतर्गत ही किया जाएगा। 5वीं सूची व 6ठी सूची में निहित किया गया। इन्हें ये सारे जो अनुच्छेद है वो 5वीं और 6ठी सूची में निहित है। अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित प्रावधान मुख्य रूप से अनुच्छेद 275 प्रथम उपवन तथा 339(2) में निहित है, और विकास से संबंधित जो मुख्य रूप से अनुच्छेद है वो 275(1) है। इस समय भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 700 से ऊपर है। किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के जो आधार हैं वो ये है: आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक पृथक्करण, समाज के एक बड़े भाग से संपर्क में संकोच, पिछड़ापन। यानी जब हम इन अनुसूचित जनजातियों को या आदिवासियों को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं, उनके विकास के लिए जो भी कार्य किया जाता है, तो उसके लिए कुछ
पैमाना है, जो आधार है, जिसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है कि ये जनजाति हैं या इन्हें हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, इनके विकास के लिए कुछ काम किया जाएगा। तो उसमें कौन कौन से आपको आधार देखने को मिल जाएगा? आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, उनकी स्पेशल जो कल्चरल होता है उसको देखा जाएगा। भौगोलिक पृथक्करण यानी जो जियोग्राफिकल पैटर्न भी देखा जाएगा कि वो कहाँ पर रहते हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधाएँ हैं या उनके लिए और भी क्या किया जा सकता है। समाज के एक बड़े भाग से संपर्क में संकोच, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज भी कुछ जनजातियां हैं जो समाज में मिलना नहीं चाहती या वो संकोच करती हैं कि हम मतलब समाज में वो घुले मिले, पढ़ाई लिखाई जो भी होती है, पढ़ना लिखना, इन सारी चीज़ों से वो बहुत आज भी दूर है। उनके लिए जो भी सुविधाएं आज सरकार देती है तो बहुत ही बहुत कुछ जनजातियां हैं जो इसका लाभ नहीं ले पाती हैं, वो संकोच करती हैं, यानी वो मिलने में थोड़ा सा डरती हैं। और इनका पिछड़ापन, यानी इनको नहीं पता होता है कि क्या चल रहा है आज के नए टाइम के अकॉर्डिंग, ये अपने आप को कम ही ढाल पाते हैं। तो ये सारे आधार है जिसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि इनके लिए इनके सुरक्षा और विकास का प्रावधान किया जाता है। अब हम कुछ भारत की प्रमुख जनजातियां हैं जिनके बारे में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगी भील, मिहाल, बिरहोर, गडावा, कमार, नट, ये सारी जनजातियां हैं। छत्तीसगढ़ में आपको कोरकू, भील, बैगा, गोंड, अगरिया, भारिया, कोरबा, ये सारी जनजातियां देखने को मिलेंगी। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में आपको गद्दी, गुर्जर, लाहौल, लांबा, पंगवाला, किन्नौरी, बकरयाल, ये सारी जनजातियां हैं। मणिपुर, कुकी, अंगामी, मिजो, पुरू, सीमा। मेघालय में आपको खासी, जयंतिया, गारो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, खासी, गारो, ये जयंतिया, ये मेघालय आपको नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएंगे। इसी तरह असम और नागालैंड में आपको बोडो, डिमसा, गारो, खासी, कुकी, मिजो, मिकिर, नगा, अबोर, डाफला, मिश, ये सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो ये कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं। और भी स्टेट हैं जहाँ पे आपको जनजातियाँ यानी आदिवासी मिलेंगे, तो आप वो भी डिटेल में देख लीजिएगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन भी है। अभी हाल ही में एक स्टेट है जहाँ पर दो जनजातियों के बीच में काफ़ी हिंसा हुई है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था। तो आपको उस स्टेट का नाम बताना है और उन जनजातियों के नाम भी बताना है। शायद आपको मेरे लेक्चर में भी वो उन जनजातियों के नाम मिल जाएगा जो आपने न्यूज़ देखा होगा, हाईलाइट बहुत हुआ था, अभी भी वो न्यूज़ में चल रहा है। सो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो अगर जो आपको अनुसूचित जनजातियाँ यानी जो हमें ट्राइबल्स हैं वो समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी तरह और भी नए टॉपिक्स हम डिस्कस करते रहेंगे अपने चैनल पर।